all of us this because of your hard work, dedication and बिल्कुल ये अचीवमेंट इतना आसान नहीं है. इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है. आज का जो दिन है बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे और ये सक्सेस है, नॉट जस्ट आपकी, हमारी भी सक्सेस है. जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है. मुझे हमेशा लगता है कि जो भी आप माइलस्टोन अचीव करते हो वो नेक्स्ट माइलस्टोन की बिगिनिंग बन जाता है. तो आई थिंक यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है. कुडोज टू द टीम, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टीम आई वुड से, बट वो कहते हैं ना रिजल्ट्स स्पीक्स. तो आई थिंक आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया है सबने मिलके, इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, कि हम किसी से कम नहीं. बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगे तुम. सघन आंचल सदा दूर होवे, सजन आंसुओं में क्या जोर होवे. आंधियां गमों की चलेंगी तो संभल जाऊंगा. क्या बात. आंधियां गमों की चलेंगी तो संभल जाऊंगा. मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा. मुझको सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा. बाद में देखेंगे, प्रिपरेशन ठीक से लेंगे उसके बाद. लेकिन फिर भी मेरे दीदी ने मेरे को मार के भगा के पठाया, भेजा कि एग्ज़ाम दो, और दिया और हो गया. मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे आगे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिमाग में हर रहता है मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. मैं सोचा फॉर्म तो फिलअप कर लिया, अब एक हफ्ते तक कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी नहीं हुआ. तो मैं सोचा कि इस बार एग्ज़ाम क्विट कर देता हूँ कि होगा नहीं. मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग के लिए कर रहा है, उसके अच्छी जगह BIT बिरला इंस्टीट्यूट में नंबर आ गया. मेहनत करते हैं दोनों बच्चे सभी मेहनत करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सफलता मिल जाए. उसके लिए टाइम, माँ बाप को सपोर्ट करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए बच्चों को. प्यार हुआ, इकरार हुआ. सौम्या विल स्टार्ट. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special felicitation ceremony. We are here to celebrate the hard work of all our students जिन्होंने हमारा नाम बहुत रोशन किया है. So this is अश्मिता नायक and हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि, और इस पूरे प्रोग्राम में हम आपके साथ रहेंगे, तो आपको हमें बियर करना है ना डॉक्टर रवि? बिल्कुल बिल्कुल. तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन ना बच्चे की एक अलग ही लेवल की दुनिया होती है. यहाँ पर आप लोग आइसोलेट हो जाते हैं हर चीज़ से. आपका कुछ कर रहा है मन या नहीं कर रहा है, स्टिल आपको पढ़ाई तो करनी है. अपने पेरेंट्स से, अपने फैकल्टीज़ के साथ जुड़े रहना है. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब बच्चा कामयाब होता है या किसी भी कंपटीशन को मतलब उस पर जीत हासिल कर लेता है, तो उसमें अकेले बच्चे का नहीं, उसमें उसकी फैकल्टी और उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. और हमारे यहाँ पे तो जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं इनकी सक्सेस में, राइट? सो मैं अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेघना मैम से, जिन्होंने लगातार 5 साल की मेहनत से बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवारा है. ये परफेक्ट कॉम्बो है किसका, पैशन का, डेडिकेशन का. इन्होंने नेट JRF में 47th रैंक हासिल की, उसके बाद गेट क्वालिफाई किया, और ये CSIR नेट की फर्स्ट फैकल्टी भी रही हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं कि इस 5 साल की जर्नी में इन्होंने कितने बच्चों का भविष्य बनाया है और सपने संवारे हैं. तो प्लीज़ मैडम स्टेज पे आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे बच्चों के साथ. सबसे पहले थैंक यू सो मच अस्मिता. तो CSIR नेट
अड्डा 24/7 की अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्टिकल जब स्टार्ट हुआ और सारे टीचर्स ने मिल करके सभी स्टूडेंट्स आप लोग जुड़ते गए एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है हमारी। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि आप लोग हमारे सामने बैठे हैं। तो ये बहुत ही अनबिलीवेबल है हम सभी के लिए, बिकॉज इतने अच्छे रैंकर्स, इतना डिफ़िकल्ट पेपर था जून का जैसा सभी कह रहे थे, और उस पर आप लोगों की रैंक्स बहुत अच्छी है। सभी स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगी एंड आप लोग इसी तरीके से नॉट जस्ट यहाँ तक सिर्फ हमारी जर्नी नहीं है अड्डा 24/7 की, बिकॉज अड्डा का जो एम है कि हर स्टेट के हर गांव के स्टूडेंट्स को हेल्प करना उनके एजुकेशन में, तो यहाँ तक सिर्फ जर्नी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आप क्वालिफाई करते हैं फॉर JRF, इसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ना होता है, उसके लिए अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा जो UGC नेट वर्टिकल है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ 72 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डील हो रहे हैं, और हमारे चैनल पे जो हमारे जूलॉजी एंड बॉटनी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हर स्टेट का जो PSCs एग्ज़ाम्स होता है, जिससे डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वेल पेड सैलरी होती है, उसके लिए भी हम अब स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आ चुका है कोर्सेज़। तो आपकी जर्नी सिर्फ हमारे साथ यहाँ तक नहीं थी, आगे भी रहेगी अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली। तो आज का जो दिन है बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे, और ये सक्सेस है नॉट जस्ट आपकी, हमारी भी सक्सेस है, क्योंकि एज अ टीचर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमें कुछ मिला है। तो डेफिनेटली हम इसे सेलिब्रेट करेंगे सभी के साथ, और सभी लोग रहेंगे, एंजॉय करेंगे। आई गेस बहुत सारे गेम्स और बहुत सारे फन्स भी होने वाले हैं, डांस वगैरह भी होने वाला है, तो सभी को रहना है लास्ट तक। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके नोट्स। अगर कोई भी फैकल्टी, मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट की फैकल्टी, अगर उन्हें बड़ा क्रिएटिव बना दे, एक फ्लो चार्ट के रूप में बच्चे को दे दे, एक बढ़िया से डायग्राम बना करके बच्चे को दे दे, कि जब बच्चा एग्जाम में बैठे ना तो उसके दिमाग में वो फ्लो चार्ट चलने लग जाए। तो ऐसा ही कुछ किया है हमारी मैम, उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। आशिता मैम, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को मतलब फ्लो चार्ट पढ़ाया, इन्होंने 1000+ स्टूडेंट को गाइड किया, अब बाकी के बच्चों को भी एक बार आप गाइड करें और डायरेक्शन दें। बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच सर। सो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, एंड येस ऑल ऑफ अस दिस बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एंड बिल्कुल ये अचीवमेंट इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि क्या सच में कर भी पाएंगे या नहीं, बट उन सभी को आपने ओवरकम करा है, अपना डेडिकेशन 100% रखा है, कॉन्फिडेंस रखा है। और यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो सक्सेस है ना वो एक स्टेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको और भी आगे तक लेके जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आज आप लोग के साथ जुड़े हैं, और आई होप कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से शाइन करते रहें, डेडिकेटेडली काम करें, एंड इट विल बी अ ऑनर टू गाइड यू फर्दर फॉर योर फ्यूचर जर्नी। जैसे कि मैम ने भी बताया कि आगे चल के हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप लोग को गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे कि यूपी में भी आपको पता है जो वैकेंसीज रिलीज आउट हो चुकी हैं, अदर स्टेट में जो भी आएंगी उसके रिलेटेड भी वी आर रेडी टू प्रिपेयर यू गाइस। और इस रिलेटेड अगर आगे भी आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, भले ही PhD इनरोलिंग के टाइम हो, तो वो भी वी आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर यू गाइस, राइट। सो सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ ग्रेट कंग्रेचुलेशन फॉर योर रियली हार्ड वर्क, एंड येस मैं इतना ही कहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और आगे भी ऐसे ही रहे, ठीक है। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करिए, एंड आगे आपकी जर्नी और भी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को फर्दर। नाउ अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ हमारे चीफ गेस्ट से, जिनकी प्रोफाइल ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। सो we are truly honored to welcome you, sir, Dr. Rishabh, sir, currently serving as Principal Scientist at Deep Biotechnologies India Private Limited, and एक distinguished research scientist है in synthetic biology, जिनकी जर्नी यंग रिसर्चर्स के लिए एक प्रेरणा है डेफिनेटली। From securing AIR 127 in CSI net to leading national level projects, research projects, उनका सफ़र एक मिसाल है। PhD from IIT दिल्ली and postdoc fellowship from जामिया हमदर्द के साथ डॉक्टर ऋषभ ने अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है इन प्रोटीन इंजीनियरिंग, जीनोम्स एंड ड्रग डिलीवरी। आज वो मल्टी करोड़ रिसर्च ग्रांट्स लीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द
46 lakhs TB ड्रग repurposing initiative, जो डेफिनेटली एक बहुत इम्पैक्टफुल साइंस और लीडरशिप को दर्शाता है. सो recognized as young fellow scientist, Dr. Rishabh not only advances the frontiers of biotechnology but also inspires students and researchers alike by showing the real world research insights. हमेशा टेक्स्ट बुक से आगे ही होते हैं ये. उनका पैशन, परसिवियरेंस एंड एक्सेलेंस उन्हें एक ट्रू रोल मॉडल बनाता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट. तो सर प्लीज स्टेज पर आइए. Thank you so much for that introduction. I am overwhelmed to be here because at certain stage of my life, my career, I had been in your situation. Once I qualified that CSIR, and then I overheard some of your conversations when you were having it, what to do next, which institute to choose, how to go forward. Those were the questions I also had in my mind. So, from my experience, I would like to tell you just one thing: pursue your passion. You need to focus on what interests you rather than any institute or rather than any big names of any particular scientist. Reason being why I'm saying this: if you're not following the passion or the zeal you have, you may not like the work which has been given to you. But if you like something, if that gives you motivation to go to the lab, finish that work, then you will excel. So choosing a right institute, right platform is one thing. But the most important thing is to choose your passion. Decide what you want to do, where you want to see yourself in next 5 to 10 years. I know sometimes it's hard to look that much forward, but still you need to decide, out of all those subjects which you read in your preparation, what was the subject which excited you more? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आप सबसे जल्दी ग्रास्प कर पा रहे थे? Take that as a passion. Pursue that in your PhD. Molecular biology, cancer biology, synthetic biology, everything is just a gimmick. You will get to know once you enter that field. Everything is interrelated. Once you go through the molecular biology, you can be a protein engineer, you can be a synthetic biologist. At the end of the day, what matters is what do you want to do. So from my experience of last 15 years or so in this field and in this journey, what I understood, like I had been in that situation as well, where I was pursuing something and that was not giving me excitement. Then I decided, no, this is not what I meant to do. I need to pursue what I want. So recently, from like 6 months back, I've started my own startup, and it's known as Deep Biotechnologies Private Limited. Here what we are doing a research on, I think someone of you was telling about molecular biology or something like that. So what we are doing the molecular biology, we are taking it forward to the precision fermentation, and the ingredients which we are making, we are taking it forward to the food industry. So our aim with this startup is to eliminate all the preservatives and the E numbers from the food, whatever you are having. So my idea here is to take every food should be clean enough so that I can feed it to my kids, and so that you can also do that. So it's all about what you want to pursue. Once again, congratulations to all of you for your hard work and reaching here, but take it as just a milestone. Your journey has just begun. So on that note, I'll rest my speech. Thank you so much. So, hi guys, this is Akar. मैं यहाँ पे मेघना मैम के कॉन्टैक्ट से आया हूँ, a great person to be honest. And basically मुझे यहाँ पे बोला गया है कि मैं मोटिवेट कर लूँ. यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट है या फिर यहाँ पे कुछ सीखने के लिए बैठा हुआ है या फिर वैसे ये तो कभी ख़त्म होता नहीं है सीखना. So basically
मेरे लिए मोटिवेशन है खुश रहना, पॉजिटिविटी, ठीक है, यही सबसे बेस्ट मोटिवेशन यही रहता है। तो मेरी परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली जो मैं अपना सोलो दूंगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आप सब लोग खुश रहें, ठीक है। तो मैं ऐसा ही कुछ मेडले गाऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग साथ में मेरे को ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मेरे बाद में जो आएंगे वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अच्छा गाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग साथ में गाइएगा, ठीक है, प्लीज़। बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगे तुम, धड़कने जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जहां एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास रहना, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, दिल से धड़कन भुला देना, जीना नहीं है, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में।
मिटा दो इन्हें दिन दन दान दा है थैंक यू सो मच गाइज। सो यहाँ पे मेरा सेट ख़त्म होता है। अब मैं चाहूँगा कि आप ज़ोर से तालियां बजाएं। मेरे साथ में एक मेरे आर्टिस्ट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, ईमान। वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे एंड आई एश्योर यू जितना आपने सुना उससे 10 गुना बेहतर ही सुनेंगे। सो हेलो एवरीवन, पहले तो आकार ने मुझे एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है वैसे। धीरे रे रारी रे धीरे रा 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 धीरे रा रा धीरा रा सघन आंचल सदा बोर होवे सजन आंसुअन में क्या जोर होवे सघन आंचल सदा बोर होवे सजन आंसुअन में क्या जोर होवे क्या जोर होवे अपने जिया पे मन तो मरा ये मन चला जाने क्या चाहे मन बावरा जाने क्या चाहे मन बावरा अखियाँ मेरे सावन चला अखियाँ मेरे सावन चला हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा ए प्रेम बीते जाने ता नहीं कोनो दाबी में मोरुते जाए की देखा दिन जाए एका 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 ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ देखो जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो क्या हुआ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ प्लीज़ अनिल सर, हमारे फाउंडर, और सौरभ सर प्लीज़ स्टेज पर आए। थैंक यू सर। सर प्लीज़ 2 शब्द बोलकर बच्चों का नहीं सर, मतलब 2 शब्द थैंक यू सर। 2 शब्द एक में बोल देता हूँ, एक पे बोल दें 2 शब्द Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई थिंक दिस इज एक्साइटिंग जर्नी फ्रॉम हियर। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आपने क्रैक किया है, इट्स बिग थिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग क्लैप टू ऑल ऑफ यू यार। आसान नहीं है, आजकल के एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं एंड यू शुड रियली फील इट्स बिग अचीवमेंट एंड हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है टू द होल टीम।
ये हमारा पहला ही साल है और पहले ही साल में इतने अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। हमारे लिए देखो जितना आपके लिए होता है ना कि हम रिजल्ट लेके आना है, इंटरनली हमारी कंपनी में वैसा ही होता है कि रिजल्ट लेके आना है, हम लोग भी बहुत लगे रहते हैं। सो इट्स बिग थिंग फॉर अस ऑल्सो एंड टू ऑल द होल टीम, वेल डन मैम एंड थैंक यू सो मच एंड अमेजिंग वर्क। बस यही कहूँगा यार सभी को कि जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। मुझे हमेशा लगता है कि जो भी आप माइलस्टोन अचीव करते हो वो नेक्स्ट माइलस्टोन की बिगिनिंग बन जाता है। तो आई थिंक यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और देयर इज़ लॉट टू डू फ्रॉम हेयर। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप जो भी PhD करना चाहते हो, आप जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं वो उसकी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लोग आई थिंक ऑलरेडी एनरोल भी किए होंगे, आप ऑलरेडी कर रखे होंगे। पर साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि वी आर विद यू एट एवरी स्टेप। आपको कहीं पे भी सपोर्ट फील हो कि आपको लगता हो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर विद यू। हम इनफैक्ट इंटरनली भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम आपकी और हेल्प कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम हियर। हमारा एम बहुत क्लियर है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हाउ वी टेक देम टू देयर ड्रीम डेस्टिनेशंस, जो उनका ड्रीम है वहाँ तक कैसे लेके जाएं। वी आर वेरी कमिटेड टू इट। आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं कि और क्या चाहिए, या अगर आपको लगा हो कि कहीं और बेटरमेंट हो सकता है, जो भी जिस तरह आपने हमारे साथ पढ़ाई की होगी। वी आर वेरी रिसेप्टिव टू सच फीडबैक। आप ओपनली फीडबैक हमें दे सकते हैं। और ये तो वैसे एग्ज़ाम क्लियर किया है, एग्ज़ाम तो बहुत आएंगे अभी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, बट डेफिनेटली वी शुड celebrate every success, every achievement. This is big achievement for all of you, and best wishes from my side for the future ahead. Thank you. Congratulations. Thank you, Anil. So first of all, congratulations to all of you. Congratulations, Ishita ma'am, Meghna ma'am, Payal ma'am. I think मुझे वो दिन याद है जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे. So we started विद UGC वर्टिकल, और तब एक डिस्कशन में निकल के आया कि इसमें साइंस के सब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं. एंड देन आई मीन दिस इज़ टोटली अ न्यू फील्ड फॉर मी, आई एम नॉन साइंस. सो इन्होंने कहा कि सर उसका एक अलग एग्ज़ाम होता है CSIR नेट. तो मैंने कहा तो फिर वाई लीव यू नो दैट एग्ज़ाम, एंड वहाँ पे हम क्यों नहीं सक्सेस ढूंढ रहे, वहाँ पे हम क्यों नहीं स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं जिनको हम देख सकें आगे यू नो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स बनते हुए. तो तब एक हमने एक छोटी सी टीम कंसेप्चुलाइज की थी, एंड आई थिंक वी आर प्राइमरीली डूइंग लाइफ साइंसेज. वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, एंड कुडोज टू द टीम. वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टीम आई वुड से, बट वो कहते हैं ना रिजल्ट्स स्पीक्स. तो आई थिंक आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया है सबने मिलके, इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, कि हम किसी से कम नहीं. एंड कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू. एंड लाइक अनिल सेड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. यू नो सक्सेस इज नॉट फाइनल. यहाँ से एक मच लार्जर स्टोरी शुरू होती है. और ये जो हम आज बैठे हैं, हम ये सिर्फ रैंक्स या रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आपकी डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट गाइस. मैं अश्विन सर को बुलाना चाहूँगा हमारे फाउंडर्स का सम्मान करने के लिए. प्लीज़ आ जाइए. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां. तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का. बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया. बहता चला तू, उड़ता चला तू, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया. तेरे लेकर याद तेरी रात मेरी खड़ी, मुझसे बात तेरी
करती है तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी मेरे दिन के जैसे नहीं तन्हा बदन तन्हा है नम मेरी आंखें रहे आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे मैं यूं कैसे जिया मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई न जाने कहीं से ये फिजाई घटाए सारी क्यों छाई खफा हो गए हम जुदा हो गए हम वो बातें कोई न जाने ये कैसी रात है वो बरसात है वो भीगी भीगी रात है वो भीगी भीगी रात फोन ने पूरा बचपन जला डाला बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो इश्क वो बला है जिसको छुआ उसने वो जला दिल से होता है शुरू पर कम वक्त सर पे चढ़ा कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा इतना हुआ हर जुबान पे अड़ा है
कहा था बेटा हार ना मानो, लड़ना सीख चुके हो तुम। कहा था बेटा हार ना मानो, लड़ना सीख चुके हो तुम। रणभूमि में विजय प्राप्ति मंत्र सीख चुके हो तुम। कभी ना झुकना, कभी ना हारना, भले ही मुश्किल हो जाए। फक्र मुझे अब तुझ पे है जो मेरा बेटा कहलाए। दोनों की आंखें थी नम और खुशियां चारों ओर दिखी। दरवाजे पर दस्तक देती खुशियां उसको साफ दिखी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है, मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने 2 साल तक फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट की जॉब की है। उसके बाद अभी मैं नीट की कोचिंग में जूलॉजी फैकल्टी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब प्लीज़ आप एक सीट लीजिए। बिल्कुल। और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें लिख रखा है कि टाइनी लाइट बीम और डिटेक्टर का खेल, सेल्स काउंट और सॉर्ट करे, मार्कर की हेल्प से मेल, फ्लोरेसेंट टैग पे सिग्नल जब जले, सिग्नल सेल्स इन्फो तुरंत मिले। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है ये टेक्निक से क्वेश्चन एक्चुअली। तो कौन सी टेक्निक लग रही है? और आशिता मैम ने आपको पढ़ाई भी होगी फॉर श्योर। हाँ, ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को आंसर आ रहा है यार। हाँ, मतलब फ्लो साइटोमीटर। तो फ्लो साइटोमीटर इसका आंसर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अब तो आपको आना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट हो चुका। प्लीज सर। तो मेरा नाम सुमन साहू है और मैं उड़ीसा से हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हुआ है और मास्टर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से हुआ है। और मैं कोई भी CSR पेपर करके अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, समय कोई भी पिक कर लो आप। ठीक है, एंटीबॉडी का बैंड टारगेट को पकड़ता है टाइटली, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर सिग्नल दिखे ब्राइट, प्रोटीन को ढूंढना मेरा काम, केमिलुमिनेसेंस का डाई से नाम। HDS स्पेस। हाँ, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द आंसर। तो अब आप हार चुके हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा फॉर श्योर। मैं दूसरा पिक कर सकता हूँ। मेरे जर्नी के बारे में बोलता हूँ। श्योर। ठीक है, मेरा मास्टर तो पिछले साल जुलाई 2024 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मेरे पास कोई कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे पास जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे थे, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैं उसके बाद PhD के लिए प्रिपेयर किया था। तो सोचा था पेपर तो थोड़ा बहुत नॉलेज था बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद सिर्फ मुझे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना था। तो मैं जैसे पढ़ाई करके फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको दिया था। तो उसमें मेरा 83% आया था, तो उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर से मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी हो रहा था। तो इसी से मेरा 1 साल निकल गया हाथ से। तो मैं 1 साल पूरा एक जगह एकदम 1 साल पूरा एक घर का, मेरा घर रूम का चारों दीवार के एक जगह में बैठा रहा था ऐसे। तो जब भी मैं बार का एग्ज़ाम दिया था, DPT का भी एग्ज़ाम दिया था, तो किसी में मेरा नहीं हुआ। तो मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आता हूँ तो हमेशा पापा पूछते हैं क्या इस बार हो जाएगा, तो कैसा क्या एग्ज़ाम हमेशा पूछते हैं। तो मैं बोला देखते हैं और कुछ मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं ठीक है, मैं देखते हैं, मैं ट्राई तो किया हूँ, देखते हैं। तो इस बार जो जून का एग्ज़ाम हुआ वो देख के आने के बाद फिर से भी पूछे थे इस बार हो जाएगा ना तुम्हारा, तो तुम्हारे हाथ से ऑलरेडी 1 साल निकल चुका है। तो मैं भी बहुत बीच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, मतलब डिप्रेशन में एक टाइप का चला गया था। मैं हाथ से टाइम निकल रहा है, ऊपर से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं दिमाग से एक दूसरा डिमोटिवेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, मोटिवेशन तो खुद कहाँ से निकलना पड़ता है तो मैं पता नहीं था, लेकिन मैं दिमाग से थोड़ा बैकअप प्लानिंग भी बना रहा था। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं स्ट्रीम चेंज कर लूँगा। मैं दूसरा वो हमारा कंप्यूटर का वो एडवांस एक्सेल हो गया, पावर BI होगा, वो भी धीरे धीरे सीख रहा था। तो वो भी अभी भी सीख रहा हूँ। तो वही बात है। तो मेरा ये जून एग्ज़ाम देने के बाद, तो जून का पेपर देने के बाद थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट नहीं था ये हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई किया था। मतलब बाय गॉड ग्रेस कैसे हो गया मुझे पता नहीं। तो वही। और अच्छी रैंक से भी हुआ है, ये भी तो है। हाँ, रैंक 101 है। कितनी अच्छी रैंक है, मतलब गुड। हाँ,
तो उसके बाद मैं जब घर के बोला तो एक रात हो गया था, तो पापा बोल रहे थे देखो मैं अभी हमारे यहाँ पे घर के पास एक्सिस बैंक है, ISS बैंक है, मैं उनके साथ बात करता हूँ, तुम जाके वहाँ पे थोड़ा काम सीखो, ठीक है, और कितने दिन घर में बैठे रहोगे। तो मैं उसी टाइम ही जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो मैं बोला नहीं मुझे लग रहा है इस बार रैंक नहीं लगा और रिजल्ट नहीं खत्म, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो मैं बोला नहीं इस बार लगता है मेरा हो जाएगा PhD का, तो देखते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है देखो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बात करता हूँ, तुम जाके वहाँ पे काम सीखो। तो जब रैंक लिस्ट आया तो मैं घर में बोला, तो घर में ठीक खुश हुए थे थोड़ा। हाँ, अब तो मतलब PhD हो सकती है आपकी, मतलब इतना अच्छा है, अब तो बस अप्लाई कीजिए और इंटरव्यूज़ दीजिए, दैट्स इट। और मेघना मैम, आशिता मैम है ही आप सभी को गाइड करने के लिए। जी, तो मैं एक्चुअली थैंक्स कहना चाहूँगा मेघना मैम, आशिता मैम और पायल मैम को। अरे थैंक यू। हमें बहुत हेल्प मिला यूट्यूब से तो बहुत हेल्प मिला है। अभी BITTP का जो एग्ज़ाम था, मैं पूरा आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जो हमारा सारा प्लेलिस्ट पूरा एकदम इम्यूनोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म करके किया था, बहुत हेल्प मिला एग्ज़ाम में। तो ठीक है, थैंक यू अड्डा 247, थैंक यू सो मच हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अब तो कोई एक लड़की, हिमाद्री कम। नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं अलाउड नहीं है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ सभी के लिए। स्टार्ट कोडोन से चालू मेरी कहानी, राइबोसोम पे होती अमीनो एसिड की मेहरबानी, कोडोन एंटी कोडोन मैच पे चेन बुनी, mRNA को प्रोटीन में बदलूं, ये प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। या करेक्ट। ये जो आपने एकदम से क्विक आंसर दिया, इसका राज क्या है, ये तो बता के जाना पड़ेगा आपको। बताइए। मैम ने पढ़ाया था अच्छे से इसलिए आता है। सर आप आ जाइए। पानी पानी हार्मोन, पीछे पिट्यूटरी का काम, किडनी को बोलूं ये है मेरा नाम, ब्लड प्रेशर संभालूं जब डिहाइड्रेशन आए, मैं कौन सा पेप्टाइड हार्मोन भाई? कौन सा हार्मोन है? इसका होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन। या ADH, वेसोप्रेसिव। नाइस। सर आप आए कहाँ से हैं? I am from actually Delhi only. My name is Ritik Kumar Thakur. I have done my masters and bachelors both from Delhi University. And my masters in biomedical sciences. Then I did my job as a research biologist in a biotech research company, Curade Pharma. And after that, I left the company and started preparing for ICMR, CSIR, and cleared ICMR, DIFFER, CSIR in GATE exam. And right now I'm giving PhD interviews and working as a freelancer in Outlier AI, artificial intelligence company. Nice. Thank you so much, sir. Okay, next. मेघना मैम का क्वेश्चन है, सूरज से प्यार मेरा, ग्रीन ड्रेस पहने मैं लाइट से एनर्जी पकड़ के शुगर बनाऊं मैं, थाइलाकॉइड में इलेक्ट्रॉन डांस चले, कौन हूं मैं? थाइलाकॉइड में इलेक्ट्रॉन डांस करता है। क्लोरोप्लास्ट। या क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। भाई गैस एक्सचेंज का स्टेशन हूं मैं, सिंगल सेल वॉल से O2 CO2 का चेन, लंग के अंदर छोटी सी बलून जैसी जगह, मेरा नाम गेस करो जरा। एल्वियोली। या करेक्ट। मैं आदित्य प्रकाश उपाध्याय और मेरा मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है और वहाँ का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और अभी 2 बार का LS क्वालिफाइड हूँ। ये पिछली बार 73 रैंक थी, इस बार 33 रैंक है और बस आगे प्रिपरेशन। नाइस, ओके नेक्स्ट। एक छोटा ट्यूब, प्राइमर्स रेडी खड़ी, टेम्परेचर साइकिल से DNA डबल बढ़ती, डीनेचर एनिल एक्सटेंड 3 स्टेप का राग, कॉपी करूँ टारगेट जीन को, टेक्निक कौन सा? इट्स PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो सर आप कहाँ से आए हैं? आई एम रोनित घोष। आई एम करेंटली इन माई मास्टर्स। प्रोबेबली मैं सबसे छोटा या छोटों में से एक हूँ।
मेरा सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ तभी एग्ज़ाम था। मैंने सोचा कि इतना हार्ड एग्ज़ाम है, सब लोग बोलते हैं कि नहीं होता, तो मैंने सोचा मुझसे क्या होगा। नीट का ड्रॉपर था मैं एक टाइम पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगा, बाद में देखेंगे, प्रिपरेशन ठीक से लेंगे उसके बाद। लेकिन फिर भी मेरे दीदी ने मेरे को मार के भगा के भेजा कि एग्ज़ाम दो, और दिया और हो गया, बस यही। एंड आई एम वेरी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे कुछ ऐसा मिला जो काफ़ी लोग काफ़ी वक्त से इतना समय देके, इतना एफर्ट देके, एक ड्रीम है लोगों का, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन मुझको वो हार्डशिप नहीं फेस करनी पड़ी, वो ड्रॉप नहीं देना पड़ा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ओके, आ जाओ आरकेस मैम। एक और राउंड करना पड़ेगा, अभी बहुत सारी चिट्स बची हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी बनाई थी। छोटे इंटेस्टाइन के विलाई पर मिल्क, फैट को तोड़ने के सॉल्ट भी लाए, लीवर से आए, ग्रीनिश फ्लो मेरा, डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है ज़रा? या इट्स बाइल जूस। लो आप भी बता। हेलो, माय नेम इज़ अर्चिष्मान मानी, मैं मालदा वेस्ट बंगाल से। मैंने अपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों जूलॉजी में कंप्लीट किया। लास्ट ईयर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, एंड इस साल फेब में मैंने CSIR अटेम्प्ट किया था, तो उस बार LS हुआ था, तो इस बार डिसिप्लिन से प्रिपेयर हुआ तो JRF हो गया। थैंक यू। तो अब एक एक राउंड तो और करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैम से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, एक मैम प्लीज, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है कलर। अरे मैम का ही क्वेश्चन है। मिसमैच या डैमेज हो जाए जीन में, कट रिप्लेस करके सब ठीक करूँ सीन में, प्रूफ रीडिंग और रिपेयर दोनों में पार्ट, इस DNA डॉक्टर का नाम बताओ। DNA पॉलीमरेज। करेक्ट। ओके, वैसे तो हमने बहुत सारे सॉन्ग सुन लिए हैं, और मैंने ना एक और गेम आप लोग के लिए सोच के रखा था, गेस द सॉन्ग। तो दोबारा से आप लोग करना चाहोगे? थोड़ा सा मैं सॉन्ग्स प्ले करूँगी और आप लोग को गेस करना होगा, ठीक है? तो 2 टीम्स डिवाइड कर लें, 5 पॉइंट्स रखते हैं। तो पुराने से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग को ये वाला सॉन्ग आएगा याद या नहीं। ओके, स्टॉप। क्या लग रहा है, कौन सा? इधर पहले आया था। हाँ हाँ, आपको बताना पड़ेगा, बताइए। इट्स प्यार हुआ इकरार हुआ। ओह नाइस, क्लैपिंग तो बनती है यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब अगला बहुत ट्रेंडिंग है। नो सोच लो भाई, सोचो यार। क्या लग रहा है, कौन सा गाना है? ओके, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उधर, जल्दी। हाँ, 1 और 0 चल रहा है अभी, 1 and 0। अब तो सोचो, अब तो सोचो। दे दे, एक पॉइंट इधर दे दूं, इक्वल कर ले। गाने का नाम। ठीक है, कोई नहीं, ये वाली टीम बता देती है। करेक्ट। वेरी गुड। माय गॉड, इतने गाने सुनते हैं। बस पढ़ाई के वक्त वही याद आता है यार। अगला जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, वो भी एक तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट है, तो इस वाले को तो प्लीज गेस कर लेना, ठीक है? चलो, इजी सा देना। वेरी गुड। चलो, 2-1 हो गया। ठीक है। क्या लग रहा है गाइस? हाँ, श्योर। किसका है? चाहे तू कुछ ना। अब तो बताओ। वेरी करेक्ट। आई गेस ये ठीक है। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लगाने वाली हूँ। गाने का नाम। आप लोग को अपने पॉइंट्स याद है कितने हो गए? 3 and 2। 3 and 2।
अच्छा 3 ईच हो गए। लेवल तो अब बढ़ रहा है भाई, अब मेरे को अब थोड़ा सा डिफिकल्ट देना चाहिए मुस्कान। ओके। ओके हाँ हाँ करेक्ट। हिंट भी दे रही हो यार मैं साथ में, बट हाथ तो पहले वहां से खड़ा होता। तो आप लोग तो फिर आपके 5 हो गए या 5 and 4? 5 and 4 3 नहीं 4 हुए थे ना, हार गए। तो फिर अब तो पहले इस टीम के लिए क्लैप। तो फिर अब यहाँ से किसी को आना पड़ेगा और कुछ तो टैलेंट कुछ भी दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी गाना भी गा सकते हैं, अगर मस्त सा डांस आता है तो फिर तो और अच्छी बात है। आ जाइए आ जाइए, ये लीजिए। आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। एक्चुअली पिछली बार जब मेरा JRF नहीं हुआ था और इस बार भी 1 मार्क्स से नहीं हुए, तो मैं एक ही गाना सोच रहा था और वो है ये है, सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है, इस हाथ को जाने ही दो जिसका निशान कल हो ना हो। नाइस लवली। सो स्टूडेंट्स, आई गेस आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी मज़े कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव अरमान अहमद विद अस और उनके पेरेंट्स भी आए हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल देम ऑन द स्टेज। सर प्लीज़, मैम प्लीज़। अरमान अहमद को जो CSIR के बारे में पता चला था, एक्चुअली काफ़ी लेट इन्हें पता चला था। इनका मास्टर्स अभी दिसंबर में ही हुआ है। एंड मैं चाहूँगी अरमान आप ही बताइए कि जो आपकी रैंक आई है राइट इन द LS, तो कितनी रैंक आई है? ऑल इंडिया रैंक 44 आई है। और साथ ही में इसी टाइम ड्यूरेशन के साथ ही में ये अपना B.Ed का भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत ही कम वक्त में इन्होंने यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा है। और अगर मैं बात करूँ पास्ट ट्रेंड्स के बारे में, तो इस बार का पेपर थोड़ा लेवल अप था एंड स्टिल ही हैज़ क्वालिफाइड द LS विद 44 रैंक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, सर आपको भी और मैम को भी। और इसी के साथ मैं एक सवाल भी पूछना चाहूँगी सर कि कभी इनके मन में ऐसा ख्याल आया था कि अब नहीं हो पा रहा है, अब शायद ऐसा नहीं है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा होनहार थे ये। हाँ। हर फील्ड में आगे ही चलते थे। क्या बात। और कभी इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं सोचा है। हाँ। और जिस भी ग्राउंड में हम बेचते थे, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो या एजुकेशन ग्राउंड हो या अदरवाइज और भी कोई ग्राउंड है, उसमें ये विनर होकर ही आते थे। अच्छा। और इस बार भी इन्होंने जो है B.Ed के लिए स्टडी करी थी और JRF के लिए तो बहुत कम टाइमिंग में स्टडी की है, लेकिन इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका संघर्ष और इनकी मदर्स का कोऑपरेट, जिसकी वजह से ये जो है JRF क्लियर कर गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक बहुत ही अच्छा मैं कह सकती हूँ स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल सेट करा है। और इनकी एक थिंकिंग है। हाँ। यानी कि ये नहीं बता पाएंगे, मैं एक जो है शेर पढ़कर सुना रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो आप देखें, वो ये कि आंधियाँ गमों की चलेंगी तो संभल जाऊंगा। क्या बात। आंधियाँ गमों की चलेंगी तो संभल जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। अब मुझे पता चल चुका है कि अरमान का जो इंस्पिरेशन है वो आखिर कहाँ से आया है। बट अरमान, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने इतने कम टाइम में प्रिपेयर करा, एक पॉइंट आता है लगता है कि बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है, शायद पेपर हमारा अच्छा ना जाए, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, स्पेशली आपकी मदर का क्या रोल था? मेरे मदर फादर दोनों का मेरा बहुत सपोर्ट है उनका, हमेशा से मेरे साथ। वो हमेशा से मुझसे यही कहते थे, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ज़रूर होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट है तुमने, लेकिन इस अटैम्प्ट में कोशिश करो कि ज़रूर होगा, क्योंकि और भी बच्चे हैं कि वो भी ऊपर सब
को गॉड नहीं बनाया है, कोई अलग से बन के नहीं आया, वो भी मेहनत करता है, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। यही उनका मोटिवेशन से मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करती है मैंने एग्जाम। बहुत खूब अरमान, और मैं ये डेफिनेटली जानना चाहूँगी बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, आप लोग की भी स्टोरी हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके परिवार ने आपको मोटिवेट करा या फिर आपकी मोटिवेशन क्या रही है। और मैम मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर, और चलिए कोई नहीं, एक थोड़ी सी एक लाइन मैम मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे अरमान पूरे टाइम पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करते होंगे, तो इस वक्त आपने मतलब किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करा? अरमान को तो मैं सपोर्ट किया, काफ़ी कोऑपरेट किया है। हालांकि ये खुद जो है एक स्कूल चलाती हैं, प्राइमरी स्कूल, क्या बात है? उसके बाद में भी जो है काफ़ी बच्चों को कोऑपरेट किया है। मॉर्निंग सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग 3 o'clock 3 बजे उठती हैं, उसके बाद जो है पूरा दिन इसी में स्कूल के बाद से बच्चों की अपने जो भी वर्क है और XYZ इनके जो हैं और भी वर्क्स या इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं सभी पूरी करना, और यानी कि इनको जो रिलीफ मिलता है, रेस्ट मिलता है 4 hours 24 hours में। तो मतलब सीधी सी बात है कि स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी एक टफ टाइम शेड्यूलिंग को फॉलो करा है उन्होंने, और इसके बाद मतलब हम कह सकते हैं लिटरली कि इतने कम टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने वो कर दिखाया जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद कुछ स्टूडेंट्स को कुछ लंबे समय के बाद मिलता है। और साथ ही में इन्होंने B.Ed भी क्वालिफाई करा है, वो भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अरमान, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। एंड हम चाहेंगे कि इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी जर्नी शेयर करें, बट मीन टाइम थोड़ा सा गेम को हम लोग कैरी ऑन रखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आर्किस्मन, तो इन्होंने अगर हम बात करें इनकी जर्नी के बारे में, सो ही वॉज आवर पेड बैच स्टूडेंट, और काफ़ी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी हर एक क्लास अटेंड करी है हमारी, डिस्पाइट बीइंग दैट कि चलो ठीक है हम पढ़ा भी रहे हैं, ये खुद भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स भी देते हैं, डिस्पाइट दैट इन्होंने टाइम निकाला, हर एक एक्स्ट्रा क्लास में ये मौजूद रहे, एक्टिव रहे, चाहे वो छोटे छोटे क्विज क्यों ना हो तब भी। सो आर्किस्मन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो ये जर्नी थी, इसकी शुरुआत आपने मतलब एक्चुअल में कब से स्टार्ट करी CSIR की? जी मैम, जब मैं अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में था तब से मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। YT के सेशंस देखता था, फिर सोचा था कि दिसंबर में अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन दिसंबर के एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ, तो जनवरी में मैंने देखा कि अड्डा 247 पर CSIR नेट का बैच आया, तो फर्स्ट मैंने मैम आपके लेक्चर से शुरू किया था डेप बायो के, फिर जेनेटिक्स किया, मैग्ना सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कुछ टॉपिक्स करके फेब में जो एग्ज़ाम हुआ वो दिया, उसके साथ गेट भी दिया था, तो गेट मेरा क्वालिफाई हुआ था एक्सेल। तो जो CSIR नेट था उसमें थोड़ी सी नंबर की वजह से JRF नहीं हुआ था, LS हुआ था मेरा 25 रैंक के साथ। तो तब मैंने सोचा कि जब उस टाइम ऐप पे शो भी हो रहा था कि नेक्स्ट जून के लिए बैच भी आएगा, तो मैं पहले से प्री डिसाइडेड था कि बैच तो ज्वाइन करना ही है, और इस बात एकदम डेडिकेशन और लगन के साथ, पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। तो जब मैं मार्च में बैच शुरू हुआ तो मेरा फर्स्ट मोटो यही था जो मैं आपने पहले बोला कि डेली लाइव क्लास लेने, एकदम डेली लाइव क्लास लेंगे, हर दिन का टॉपिक हर दिन रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट जितना भी हो सके जितना भी पढ़ा उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एंड फाइनली इस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि डिसिप्लिन को हमें फॉलो अप करना है। और इसी के साथ मैं ये एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जब हमने आर्किस्मन की जर्नी जानी थी तो हमने इसमें ये भी जाना था कि इनकी आखिरी वक्त थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस आए थे, बट डिस्पाइट दैट ही प्रूव कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो वो आखिरी के टाइम पीरियड अगर हम कमज़ोर भी पढ़ रहे हैं तो भी हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं उसके बारे में भी और जानना चाहूँगी कि जो आखिरी का महीना था उसमें आपने किस तरीके से मेहनत करी और क्या चैलेंज को आपको फेस करने को लगा? जो लास्ट मंथ था, तो लास्ट मंथ तक मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी, 7-8 यूनिट कवर हो गए थे, तो सोचा कि और 1-2 यूनिट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लूँ, और लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के बाद जो 1-2 यूनिट का इम्पोर्टेंट बचेगा तो उसको जस्ट एक बार PYQ एनालिसिस से देख लूँगा। तो बिल्कुल हो वैसा ही जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, बुखार हो गया था मुझे, एकदम बिस्तर पे था, चला भी नहीं जा रहा था। तो
मैं सोचा फॉर्म तो फिलअप कर लिया, अब एक हफ्ते तक कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि इस बार एग्ज़ाम क्विट कर देता हूँ कि होगा नहीं, क्योंकि एक हफ्ते तक कुछ रिवाइज नहीं किया, दिमाग में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। तब मेरी मम्मी एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि नहीं, जब 5 मंथ्स इतना हार्ड वर्क किए हो तो दिमाग ज़रूर रहेगा, तुम एग्ज़ाम तो देने तो जाओ, अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, अगर सच्चाई से पढ़े हो तो दिमाग में ज़रूर आएगा। तो मैं सोचा ठीक है फॉर्म फिलअप कर ही देती, इतना पढ़ा हूँ तो दे के आता हूँ। तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले फर्स्ट 15 मिनट्स अपने दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक किया कि कुछ नहीं सोचा, 15 मिनट्स बस आँख बंद करके बैठा रहा। तो उसके बाद जब क्वेश्चन सामने आए पार्ट सी से स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ता रहा तो ठीक वही दिमाग में कॉन्सेप्ट आते रह गए और अल्टीमेटली कर लिया मैम। बिल्कुल, सो थैंक यू आरकेस मैम Thank you, फॉर ma'am. ज्वाइनिंग हियर। और इसी के साथ मैं सौम्या को भी इनवाइट करना चाहूँगी। सौम्या की भी AIR 101 रैंक है इन JRF एंड इनका भी ट्रूली डेडिकेशन, मतलब मैं बेसिकली बात करूँगी तो सौम्या के बारे में, ही इज़ अ साइलेंट लर्नर। तो मतलब क्लास में उनकी प्रेजेंस इतनी पता नहीं चल पाती थी, बट येस डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा है। तो सौम्या आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो चैलेंजेस थे आपको क्या लगे और किस तरीके से मतलब आपको एक जो घर के एनवायरनमेंट में आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोच पाए और क्वालिफाई कर पाए? चैलेंजेस तो मेरे एक था कि मैं मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे आगे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिमाग में हर रहता है मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये एक चैलेंज था। तो खुद को कहीं से कहीं मोटिवेट करके करना पड़ता है। तो मतलब प्रेजेंट में नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जाके जो कहते हैं ना सारे डॉट कनेक्ट होते हैं, तो बाद में जाके वो सारे डॉट कनेक्ट तो हाँ तो नहीं जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। तो वही हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, तो हार्ड वर्क करना है। और स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर से CSA के अलावा भी बहुत कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और साथ ही में सौम्या आपने ये भी मेंशन करा था कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। जी मैम। और इसमें आपने पूरी जान लगा के पढ़ाई करी। यस मैम। बिल्कुल। सो इसी के साथ हम लोग और भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके अच्छा, तो सर अब आप गाना गाना चाहेंगे? यू सिंग? नो, लेट्स जस्ट ट्राई। Okay, I'll sing a Bengali song. I'm sorry that most people here don't understand Bengali, but it's a sweet song. And if you remember the name, sometime maybe you'll listen at YouTube and you'll find how great the song really is, because I'm gonna just crack it open and I don't know what I'm gonna do with it. The song is Oje Mane Na Mana by Rabindranath Tagore. Oje Mane Na Mana, Oje Mane Na Mana, आँखी फिराइले बोले ना ना ना, ओजे माने ना माना. So basically the song means he or she doesn't listen to me. He or she does not listen to when I am stopping them. And the rest part is saying that that person is going away and he is or she is at the doorstep and I am asking them to stay, and they look back. The lyrics literally look back, Akhi firaile, and they say no, 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 I can't stay. So the next part is Bidhuro bikolo hoye khapa pabone faguno koriche ha ha phulero bone ami joto boli tobe ebar je jete hobe duar mukho pane che bole na na na, oje mane na mana. Thank you. Come on, you are not a bathroom singer. Okay, so I have one more game for you guys. So
हैव यू एवर हर्ड ऑफ पास द एक्शन, जो एक गेम है जो हम खेलते हैं? नो, पास द बॉल कोई नहीं, आज मैं आपको पास द एक्शन खिलवाती हूँ फिर। चलो ठीक है, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। कम 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 कम। सो कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है? पीछे से एक्शन आएगा और वो यहाँ तक आएगा। योर लास्ट उधर से स्टार्ट होगा। ही इज द फर्स्ट वन, ठीक है? ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் ये तो सेम ही हो गया ना, कुछ फनी करो, कुछ चेंज कर दो। सौम्या विल स्टार्ट। வித்யாரம்பம் குத்து ஹரிஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டை மாறாட்ட வியாதி நெஞ்சில் பூட்டி வச்சோ ரங்க கலி தீராத வாசி அண்ணன் மீச வச்சோ ராட்ட புலி இடையாங்கம் ஒரு குன்னொரு பாஸ் ஆன் करो एक्स्ट्रा पास करना சோடா கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா சப்பட்டு நுடில் மதயானே மெருக்கிடும் கருத்து இவனே படச்சு விட்ட கடவுளுக்கு பத்தில் பத்து दोबारा कर देगा। फर्स्ट उन्होंने किया क्या था स्टेप? सौम्य क्या किया था? हाँ, वो थोड़ा सा तो चेंज हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी सीट्स ले लीजिए। हमारे बीच में एक और स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी, उनके अपने फादर के साथ आए हुए। सो प्लीज़ सर स्टेज पे आइए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनमोल। सबसे पहले इनकी 86 रैंक JRF है और अनमोल ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे थ्रू इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी, जो कि इनको एक क्वेश्चन में काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल, आपको भी, आप आए इनके साथ। अब मुझे आपसे एक बात ये पूछनी है कि किस तरीके से इनका प्रिपरेशन था, और जिसे हम देखते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के साथ खासकर एक प्रेशर होता है कि बहुत लंबा पढ़ाई नहीं कर सकते, जॉब भी करनी है, तो आपने कैसे सपोर्ट किया? बिकॉज इनका नीट का भी था, तो कैसे, आपको क्या लगता था कर लेंगे या करना चाहिए सपोर्ट? कर तो कुछ लेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी करता था। दूसरी बात मेहनत, जो बच्चा मेहनत करता है ना वो कुछ ना कुछ कर लेता है। ठीक है, टाइम लगना अलग मैटर होता है। नीट का किया, पर नीट के साथ साथ BSc कंप्लीट कर ली अपनी। सबसे बड़ी बात है उसने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, नीट की प्रिपरेशन करता रहा। नीट में भी अच्छे मार्क्स आए, पर ये ठीक है कि हम जनरल होने की वजह से वो नहीं मिल पाई हम लोगों को MBBS। तो पर ये नहीं है कि उसने कोई दिन ख़राब किया हो। BSc कंप्लीट की अच्छे मार्क्स से की, और उसके साथ इस MSc इसी बार कंप्लीट हो रही है इसी साल। तो एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करता रहा। नीट नहीं निकला तो नेट निकाल लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स से? बिकॉज आप लोग छोटे से टाउन से आए हैं और वहाँ ऐसी सिचुएशन होती होगी, आई एम वेरी श्योर, कि नहीं पढ़ा दे, बहुत टाइम नहीं देते हैं पेरेंट्स, थोड़ा फाइनेंशियल भी होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स से? ऐसा है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा बच्चों को। यदि बच्चे आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ही सब कुछ कर पाए बच्चा। उसको टाइम दो, उसकी सपोर्ट करो तो ज़रूर निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो बच्चे, मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग के लिए कर रहा है, उसके अच्छी जगह BIT बिरला इंस्टीट्यूट में नंबर आ गया। मेहनत करते हैं दोनों बच्चे सभी मेहनत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सफलता मिल जाए,
उसके लिए टाइम माँ बाप को सपोर्ट करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंकल जी ने कि टाइम ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज टाइम लगता है बट यस रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अनमोल? मैम मैं तो जैसे मतलब मेरा था 2 अटैम्प्ट में मैंने क्लियर नहीं कर पाया, मैं तो थैंकफुल आपको ही हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो था मतलब जहाँ पे मैं लैग कर रहा था वो था कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बचता था, मैं मतलब डर लगता था मेरे क्वेश्चन करने से, क्योंकि तो मतलब इसका फॉर्मेट ही अलग है, नीट के क्वेश्चन अलग होते थे, इसमें आया इसमें थोड़ा लेंदी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन मतलब पढ़ने में डर लगता कि भाई ना हो। फुल लेंथ टेस्ट तो मैंने शुरुआत के 2 अटैम्प्ट में मैंने जैसे आपको बताया दिए ही नहीं मैंने, डर के मारे। अब आपने इस बार जो चलाई थी मैराथन सीरीज़ हर संडे को आप लेके 4-4 घंटे की, मैंने अभी भी वो सेव करके रखी हुई है, इतना मेरे को उससे बेनिफिट हुआ है। वहाँ शायद मेरे को लगता है मेरा इस बार का टर्निंग पॉइंट था वो, कि मैंने क्वेश्चंस कर रहे हैं इस बार बिना डरे, वो था मेरा। चलिए थैंक यू सो मच। एक बात तो हमें पता चली कि मैराथन सेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये 4-5 घंटे के मैराथन्स। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। सो उम्मीद है आप सबको आज बहुत मज़ा आया होगा। ये सब आपके हार्ड वर्क का ही रिजल्ट है जो आप आज यहाँ पर हैं, है कि नहीं? तो आपके मेमोरेबल डे को थोड़ा सा और मेमोरेबल बनाते हुए और ये मेमोरी आपको घर ले जाने के लिए कुछ देते हुए आप एक काम करिए, सब स्टेज पे आ जाइए ताकि आप अपने फेवरेट टीचर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा सकें।